चलो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। देखो इक्वेशन लिखी है मेरे पास 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो सबसे पहला काम होगा इक्वेशन को मेरे को सही तरीके से लिखना है, मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाना है। तो पहले आएगा x² की टर्म, फिर आएगी सिंपल x वाली टर्म और बाद में आएगा कांस्टेंट और इक्वल्स में आ जाएगा 0। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम लोग अपना ABC फाइंड कर लेते हैं। मेरा A है, A लिखा होता है जहाँ पे लिखा होता है x², मतलब कि x² के सामने जो लिखा होगा उसको बोलते हैं A। तो मेरा A आ जाएगा यहाँ से 6। ठीक है, और B कितना आ जाएगा? B आ जाएगा जो x के साथ लिखा हुआ होता है उसको बोलते हैं B, लेकिन ये 7 नहीं है, ये तो -7 है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा ये -7। और C आ जाएगा मेरा कांस्टेंट, ये होता है कांस्टेंट, इसको बोलेंगे -3। ठीक है, अब यहाँ से मैंने अपना A B C तीनों फाइंड कर दिए हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखो क्या करते हैं, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। अब हिट एंड ट्रायल मेथड क्या बोलता है कि x² के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को उठाओ और कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर लिखा है 6 और हमको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, असल में ये -3 है, तो ये आ जाएगा मेरे पास -18। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को इस 7 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस होने पर तो वो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई होने पे 18 आ जाए। मतलब कि मेरे को दो नंबर लेने पड़ेंगे। सपोज मान लेता हूँ एक नंबर है मेरे पास x और एक नंबर है मेरे पास y। अगर मैं इन दो नंबर को प्लस या माइनस करता हूँ तो 7 आना चाहिए, और इन्हीं नंबर को x और y को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18 आना चाहिए। ठीक है, फिलहाल आप माइनस प्लस को मत देखो, फिलहाल आप नंबर को देखो। तो आपको पता चल रहा है कि अगर मैं यहाँ पर 9 ले लूँ और यहाँ पर 2 ले लूँ तो 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ पर 9 ले लूँ, यहाँ पे 2 ले लूँ तो 9 × 2 18 आ जाएगा। मतलब कि नंबर मेरे 9 और 2 हो सकते हैं। मतलब कि मैं यहाँ पर 9 ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2। ठीक है, अब मेरे को देखना है कि अगर मैं 9 में से 2 को माइनस करूँगा तो 7 आएगा, लेकिन मेरे को पता है यहाँ पे 7 नहीं है, ये तो -7 है। और -7 कब आएगा? जब मैं अपने बड़े नंबर को नेगेटिव करूँगा और छोटे नंबर को प्लस करूँगा। ठीक है, नंबर मेरा बन गया। बस यहाँ पर x लगा है तो यहाँ पर x लगा दो और यहाँ पर भी x लगा दो, और बची हुई चीज़ों को सेम उतार दो ऐसे ही बिना किसी चेंज के। ठीक है, आशा कर रहा हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से लेते हैं कॉमन। पहले यहाँ से कॉमन लेंगे और फिर यहाँ से कॉमन लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा और बेसिक लेके चलता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो कॉमन कैसे लिया जाएगा, मैं इस 6 को लिख पाऊंगा 2 × 3, और यहाँ पे इस x² को लिख पाऊंगा मैं x × x। ठीक है, और यहाँ पे आ गया माइनस, और इस 9 को मैं लिख पाऊंगा 3 × 3, और यहाँ पे आ जाएगा साथ में x। ठीक है, बाकी इसको मैं लिख पाऊंगा 2x और यहाँ पे आ जाएगा -3 = 0। बच्चों स्कूल में आपको इस तरीके से करना नहीं है, लेकिन मैं उन बच्चों को सिखा रहा हूँ जिन बच्चों को कॉमन लेने में दिक्कत होती है। एक बार इसको देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो, हमको इसमें से कॉमन निकालना है इसके अंदर से। तो यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, मतलब कि 2 तो कॉमन नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, मतलब क्या कॉमन आ जाएगा बाहर? कॉमन आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, मतलब कि मेरे पास x भी कॉमन आ जाएगा। तो मैंने कॉमन लिया 3x। मैंने कितना कॉमन लिया? 3x। तो जो मैं कॉमन ले लेता हूँ ना वो हट जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया, तो मैं 3 को और x को अब हटा दूंगा यहाँ से, क्योंकि मैंने कॉमन लेके उसको बाहर कर दिया। तो मैंने एक 3 यहाँ से ले लिया और एक x मैंने यहाँ से ले लिया। तो अंदर कितना बचा है? अंदर बचा है यहाँ पे 2 × x, मतलब यहाँ बचा है मेरे पास 2x। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा है? माइनस बचा है, और यहाँ बचा है सिंपल 3। तो ये बचा मेरा कॉमन लेने के बाद। तो इतना बचा मेरा कॉमन। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके बाद जितना ब्रैकेट में यहाँ बचता है, जितना ब्रैकेट में यहाँ बच रहा होगा, आंख बंद करके उतना ही ब्रैकेट में यहाँ लिख देना। ये ट्रिक मान लो इस तरीके की। ठीक है, ब्रैकेट में जितना यहाँ पे लिखा है उतना ही ब्रैकेट में यहाँ लगा देना। अब देखो यहाँ पे लिखा था 2x - 3, यहाँ पे 2x प्लस का है भाई, यहाँ पर भी 2x प्लस का है, यहाँ पर 3 नेगेटिव का है, यहाँ पर भी 3 नेगेटिव का है। मतलब कि ये पूरा का पूरा नंबर सेम ऐसा का ऐसा ही उतर कर आ गया है। मतलब कि यहाँ पर मैंने कुछ भी कॉमन नहीं ले पाया, क्योंकि यहाँ पे एज इट इज सेम उतर कर आ गया। तो यहाँ पर क्या कोई नंबर तो मेरे को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा 1, और साइन चेंज हुए हैं? नहीं हुए हैं। अगर साइन चेंज होते तो यहाँ पर मैं उल्टा साइन लेता, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से एक बार लेंगे ब्रैकेट के अंदर का, एक बार लेंगे ब्रैकेट के बाहर का, और दोनों को 0 के बराबर इक्वल कर देंगे।
तो ब्रैकेट के अंदर का ले लेंगे 2x माइनस 3 और एक बार लेंगे ब्रैकेट के बाहर का जो कितना है 3x प्लस 1 और दोनों को 0 के बराबर इक्वल कर देंगे और यहाँ से अपनी हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये 3 नेगेटिव का है, जब इधर आएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 3 और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये होएगा 3x इज इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, हमको तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3/2। ये आ गई मेरी x की वैल्यू और यहाँ पे आ जाएगी x की वैल्यू मेरे पास x इज इक्वल्स टू माइनस का 1/3। एक वैल्यू आ गई मेरी ये x की वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पहली वाली वैल्यू को मान लेते हैं अल्फा और दूसरी वाली वैल्यू को मान लेते हैं बीटा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला सम ऑफ फ्रूट्स, जिसका फॉर्मूला होता था अल्फा प्लस बीटा और फॉर्मूला क्या था ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन में a। ठीक है, मेरा अल्फा कितना है, अल्फा है मेरे पास 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है बीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस इंटू माइनस, माइनस अपॉन में आ जाएगा 3। ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा इक्वल्स टू मेरा b कितना था, b है मेरे पास -7 और a कितना है 6। अब देखो यहाँ पर आएगा पहले फॉर्मूले का माइनस, तो आला आ गया माइनस और b कितना है, b है मेरे पास माइनस का 7 और a कितना है, a है मेरे पास 6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करते हैं एलसीएम, नीचे का नंबर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नंबर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे नीचे का नंबर मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3 3 जार 9 माइनस 2 1 जार 2 अपॉन में आ जाएगा 3 2 जार 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरे पास निकल के प्लस का 7 अपॉन में 6 और इक्वल्स में कितना आ रहा है, माइनस इंटू माइनस आ जाएगा मेरे पास प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 7 अपॉन में 6। मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरा LHS इज इक्वल्स टू RHS आ रहा है, मतलब कि मेरा सम ऑफ फ्रूट्स तो क्लियरली प्रूफ हो रहा है। अब प्रूफ करते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, तो ये है मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, मतलब क्या हुआ अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C अपॉन में A। अल्फा कितना है मेरे पास, अल्फा है मेरे पास 3/2 और बीटा कितना है मेरे पास, बीटा है मेरे पास माइनस का 1/3 और C कितना है क्वेश्चन में, C गिवन था मेरे को क्वेश्चन में माइनस का 3 और A कितना है 6, तो C है मेरे पास माइनस का 3 अपॉन में 6। ठीक है, C अपॉन A। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में लिखे हैं, यहाँ पे सॉल्व होके आ जाएगा ये माइनस का 1/2 इक्वल्स में यहाँ पे आ जाएगा ये 3 1 जार 3 और ये आ जाएगा 3 2 जार 6, तो ये भी आ जाएगा मेरा इज इक्वल्स टू में माइनस का 1/2। देखो यहाँ पर भी मेरा LHS इज इक्वल्स टू RHS आ रहा है, मतलब कि क्वेश्चन मेरा बिल्कुल सही तरीके से प्रूफ हो रहा है, मतलब जो मेरी इक्वेशन है वो करेक्ट है और हमारा आंसर निकल के आ रहा है, हेंस इट इज वेरीफाइड। इतना सा काम करना है। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन का वेट कीजिए, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।